आज हम जाएंगे भूतों की नगरी भानगढ़। और भानगढ़ के बारे में दो कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें से पहली कहानी में ये बताया जाता है कि भानगढ़ के बगल में कोई तांत्रिक रहा करता था और यहाँ की राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी। तो तांत्रिक का दिल राजकुमारी पर आ गया था और तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने बस में करने के लिए अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया और राजकुमारी को ये बात पता लगी और यहाँ के राजा ने क्रोधित होकर तांत्रिक को मृत्युदंड दे दिया। और मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यहाँ कोई नहीं बचेगा और कोई राज नहीं कर पाएगा। तो रातों रात यहाँ का पूरा सर्वनाश हो गया। इस बारे में बताते हैं। और दूसरी कहानी जो है यहाँ की वो ये है, कहते हैं कि भानगढ़ किले के बनने से पहले यहाँ पर बालानाथ नामक एक तपस्वी रहा करते थे। राजा माधो सिंह ने उनसे अनुमति लेकर यहाँ पर महल का निर्माण करवाया, लेकिन एक शर्त पे। बालानाथ जी ने उनसे बोला कि आपके महल की जो परछाई है मेरे घर पर कभी ना पड़े। आप महल की ऊंचाई उतनी रखेंगे कि मेरे घर पर इसकी परछाई ना पड़े। माधो सिंह के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने महल को ऊंचा करने के लिए जब उसका निर्माण करवाया तो उसकी परछाई बालानाथ जी के घर पर पड़ने लगी और बालानाथ जी ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि महल का सर्वनाश हो जाए और यहाँ पर किसी का वास ना हो। और तभी से कहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भूतों का वास है। सारे जितनी जनता, यहाँ की जितनी प्रजा थी, महल के सैनिक थे, राजा थे, सब एक रात में ही पूरा नष्ट हो गया। और यहाँ पर तब से कहते हैं कि अभी भी यहाँ रात को पूरी बाज़ार सस्ती है, जौहरी बाज़ार पूरा लगता है। इसीलिए यहाँ पर 6 बजे बाद एंट्री बिल्कुल बैन है। और भूतिया किले के नाम। और ये अब हम आ चुके हैं भानगढ़ किले के अंदर, जिसमें देखिए आप ये बरगद का पेड़, सामने फिर से एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। और ये पूरा किले, ये ऊपर सामने अभी हम ऊपर जाएंगे, वो सामने ऊपर किला है। उस किले में ही महाराजा, यहाँ के जो राजा थे वो रहते थे। और ये मंदिर, और एक अगर आपको नज़र आ रहा हो तो सबसे ऊपर वो दिखिएगा आपको चोटी पर पहाड़ी की, जो वहाँ पर दिख रहा है, ये है महादेव जी का एक मंदिर और है। कहते हैं कि अगर रात को कोई यहाँ रुकता है तो उसका सामना भूतों से होता है। अगर वो यहाँ से सीधे उस मंदिर तक पहुँच जाए तो उससे फिर कुछ नहीं, कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन ये कहावतें हैं, अब ये तो इतना तो मैं भी आपको जानकारी दे तो रहा हूँ, लेकिन ये पूरा कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर क्या होता है कैसा। जो चीज़ मैंने सुना है, इसके बारे में पढ़ा है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। किसी ज़माने में यहाँ पर राजा की पूरी सेना रहा करती होगी, राजा के ही अपने परिवार वाले इधर रहते होंगे, लेकिन आज सब वीरान पड़ा है। केवल एक ऐतिहासिक ये भवन रह चुका है, केवल देखने के लिए, टूरिस्टों के लिए। और अभी हम पहुँचे हैं सोमेश्वर महादेव के मंदिर में। और ये यहाँ से हम लोग जाएंगे मंदिर, ये जो ऊपर महादेव सोमेश्वर का मंदिर है। और अब हम एंट्री करेंगे सोमेश्वर महादेव के मंदिर में, जहाँ पर आज काफ़ी भीड़ है। ये महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पर ऐसे नंदी विराजमान है, विराजमान। और आप देख सकते हैं कि ये पुरानी जो उस समय की जो नंदी थी वो ये होंगी, और ये अभी शायद नई नदियाँ यहाँ पर रखे हैं। और अब आ गए हम सीधे महादेव के मंदिर पर। यहाँ पर सोमनाथ जी का शिवलिंग स्थापित है, जो कई सदियों पुराना, जो राजा के शासनकाल से शायद यहाँ पर वो राजा ने मंदिर बनवाया हो। और अभी हम मंदिर से बाहर निकलकर आप किले की ओर को हम जाएंगे। ये है सामने किला, और जहाँ हम अभी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इसकी एंट्री जो है वो इधर से होती है, ये सामने से। अभी तक हम किले के प्रांगण में थे और अब हम जा रहे हैं किले की ओर।
और अब हम एंटर हो रहे हैं किले के अंदर। ये यहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है जो भगवान का, और शायद यहाँ पर ये कुछ इनका पौराणिक दैविक कुछ पूजा पाठ या कुछ भी कह सकते हैं आप। हर किसी के यहाँ अपना अलग अलग होता है, तो यहाँ पर जैसे इनका ये अपना चल रहा है। और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और कुछ देवता अवतरित हुए हैं शायद यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर पूजा पाठ इनकी चल रही है। तो कोई भी डरावना चीज नहीं है। तो किसने कहा डरावना है करके। और अब हम जा रहे हैं किले के अंदर। लगभग 3-4 गेट पार करने के बाद अभी हम फिर किले की ओर को जा रहे हैं, लेकिन पहुंचे नहीं हैं। और नन्ही आप गिरा यहाँ पे, चोट लगी बेटा? अब यही शायद किले का मेन गेट है। और अभी यहाँ से आप किले के बिल्कुल टॉप में चढ़ गए। मैं पूरा यहाँ का व्यू आप देखिए, कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। पूरा किला तहस नहस ध्वस्त हो चुका है। और अभी यहाँ से हम लोग, यहीं से हमने एंट्री करी। ये सामने इसका मुख्य द्वार गेट जो पहला, और उसके बाद ये इसका प्रांगण। और यहाँ से ये पूरे का पूरा किले का टॉप है, लेकिन छत इसकी यहाँ पर है नहीं। और उधर देखिए वो सामने, जैसे आप देख सकते हैं, वहाँ से हम लोग उधर से ही यहाँ अंदर आए थे। और पूरा ये ग्राउंड होते हुए उधर महादेव जी का, सोमनाथ महादेव का मंदिर उन पेड़ों की ओट में, और फिर वहाँ से आकर फिर हम लोग यहाँ से होते हुए फिर यहाँ।
तो चढ़ाई में बिल्कुल चढ़ने की कुव्वत नहीं रखती है। वो वाला मंदिर देख रहा है बस। जैसे अंदर बिल्कुल रात और अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर। और आप लोग बनाइए, आगे आपको दिखाता हूँ। पूरा चमकादड़ यहाँ ऊपर है, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए मैं बाहर से यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा बदबू है यहाँ पर, बहुत खतरनाक यहाँ पर चमकादड़ की आवाज़ आ रही है। और ये बिल्कुल अंधेरा यहाँ पर, और पूरे चमकादड़ उल्टे रखे हुए हैं यहाँ पर, जितने आप देखते हैं दीवार में काफ़ी खतरे से खाली ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर बाहर से ही आपको ये देखिए। और अब यहाँ से इधर को जाते हुए यहाँ पर ओपन एरिया है, बालकनी कह सकते हैं इसको यहाँ से। और इधर से एक गुप्त दरवाज़ा, शायद गुप्त यहाँ से नीचे उतरने का सीढ़ी का रास्ता है। और अब इधर से होते हुए हम लोग फिर वापसी करेंगे, ऊपर से आए थे और नीचे के रास्ते पर यहाँ से हम लोग वापसी करेंगे। जाओ जाओ। अब हम करेंगे वापसी, और ये जिससे हमने एंट्रेंस किया था वो गेट, और यहाँ से फिर वापसी की ओर सीधे अलवर, वापसी की ओर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। ऐसे ही आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आगे जो भी अपडेट डालूँ, जो भी वीडियो डालूँ, आप उसमें देखें, उनका आनंद उठा सकें, जिसमें आपको डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 जितने दिन भी मैं यहाँ पर हूँ, मैं सारी अपडेट गाड़ी कंडक्टरी होगी तो